ये हम पावर बीआई डैशबोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। अब पावर बीआई डैशबोर्ड में सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमें 5 पेजेस बनाना है। क्यों 5 पेजेस बनाना है? क्योंकि हम ये जो ओला का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओला डेटा एनालिस्ट का जो डैशबोर्ड है, उसमें हमें 5 पेजेस चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से 5 पेजेस ले लेते हैं। अब इन 5 पेजेस में सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये जो भी हमने अपना पावर पॉइंट पे, जैसे कि इस पे मैंने जो भी 5 पेजेस को डिज़ाइन किया था, उन सारे 5 पेजेस को उस पे इम्पोर्ट करना है। तो हमने यहाँ से अ, बना करके पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद हमने क्या किया था, इसे सेव कर लिया था पीएनजी फॉर्म में। पीएनजी फॉर्म में सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे पेज वन पे आएंगे। पेज वन पे आने के बाद यहाँ पे कैनवास सेटिंग है। कैनवास सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे। यहाँ पे रिपोर्ट पेज पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कैनवास सेटिंग और कैनवास बैकग्राउंड है, मुझे बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राउज करेंगे। ब्राउज क्यों? क्योंकि मुझे इमेज चाहिए। तो मुझे जो इमेज चाहिए, मैंने यहाँ ओल्ड सेव किया हुआ था ओला स्लाइड्स नाम से, तो मुझे स्लाइड वन चाहिए सबसे पहले। स्लाइड वन ओपन करेंगे और जैसे ही ट्रांसपेरेंसी इसका जीरो करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी जीरो क्यों करते हैं? क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंसी पे हमें नहीं विजिबल होता है, तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी जीरो कर लेंगे। तो ये हमारा पहला पेज बन चुका है। फिर सेकंड पेज पे आएंगे। सेकंड पेज पे सेम प्रोसेस रहेगा। कैनवास बैकग्राउंड पे आकर के यहाँ से ब्राउज कर लेंगे इमेज। स्लाइड टू चाहिए भी, स्लाइड टू कर लेते हैं, उसका ट्रांसपेरेंसी जीरो कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पेज थ्री पे आएंगे। पेज थ्री पे भी सेम स्टेप करते हैं फॉलो। यहाँ पे इमेज ब्राउज करेंगे, इमेज ब्राउज करने के बाद स्लाइड थ्री सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास, और इसका ट्रांसपेरेंसी जीरो करेंगे तो ये हमारे पास स्लाइड थ्री आ जाएगा। ऐसे ही हम फोर और फाइव का भी कर लेते हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर और पेज फाइव, सारे पे हमारा जो डेटा है वो आ चुका है, ठीक है। देखो सारा अपने हिसाब से बन चुका है। अब हमें क्या करना है सबसे पहले, अब हम यहाँ पे यहाँ पेज के नेम चेंज कर लेंगे, सारे पेजेस का नाम। जैसे पहला पेज का नाम क्या है, ओवरऑल से टाइप कर लेंगे। वैसे ही सारे पेजेस के लिए हम लिख लेंगे। हमने सारे पेजेस का नाम चेंज कर लिया, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग को यहाँ पे बटन्स लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओवरऑल पे है, यहाँ व्हीकल पे, यहाँ पे रेवेन्यू पे, कैंसिलेशन पे, रेटिंग्स पे, सारे पे बटन लगाना है। क्यों बटन लगाना है? कि जैसे ही हम बटन पे टैप करेंगे, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो मुझे उस पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, उस पेज पे मुझे ट्रांसफर कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पे देखो इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, इमेज है, शेप्स है, तो हमें बटन क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे बैक लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ, मुझे ब्लैंक चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक ब्लैंक बटन चाहिए था। बस इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है। आप ये ग्रीन वाले ओवरऑल के साइज के बटन को एडजस्ट कर लीजिए। बटन एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे व्हीकल टाइप पे आप लगा लीजिए। ऐसे ही आपको सिमिलर की व्हीकल टाइप पे लगाने के बाद यहाँ पे व्हीकल टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो बटन के एक्शन पे आएंगे, ठीक है। क्यों एक्शन पे आएंगे? क्योंकि हमें बट व्हीकल टाइप का एक्शन करना है। क्या एक्शन करना है? मतलब मुझे उसका कुछ नेविगेशन चेंज करना है, जैसे पेज नेविगेशन हो गया या फिर उसका बैक हो गया, फॉरवर्ड हो गया, वो सब चेंज करना है। तो एक्शन ऑन कर लेंगे। एक्शन ऑन करने के बाद वो सबसे पहला पूछेगा टाइप, आपको क्या करना है, बैक जाना है या बुक मार्क चाहिए या क्या चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन का मतलब क्या होता है, मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। पेज नेविगेशन। अब वो पूछेगा डेस्टिनेशन, कि कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है आपको। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, कौन से पेज पे। तो मैंने व्हीकल टाइप पे बटन लगाया, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, व्हीकल टाइप पे, तो व्हीकल टाइप पे क्लिक कर लूँगा। तो देखो अभी क्या है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो मैं व्हीकल टाइप वाला पेज पे आ गया। देखो सेकंड पेज पे आ गया, ओवरऑल पे था, जैसे ही मैं व्हीकल टाइप पे क्लिक किया मैं व्हीकल टाइप वाले पेज पे आ गया। वैसे ही मैं सारे के लिए लगाऊंगा, तो जस्ट इस पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे ये लग जाएगा रेवेन्यू पे। बस आपको इस पे क्लिक करके एक्शन पे आना है और उसका डेस्टिनेशन चेंज करके रेवेन्यू कर लेना। क्यों? क्योंकि अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रेवेन्यू पेज पे जा सकूं, ठीक है। रेवेन्यू पेज पे आ गया, देख लो। वैसे ही मैं इन दोनों के लिए भी कर लेता हूँ, कैंसिलेशन और रेटिंग्स के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिलेशन में आ जाएगा, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा और यहाँ पे रेटिंग्स पे लगा लूंगा। अभी क्या है, कैंसिलेशन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे आकर के डेस्टिनेशन में क्या करूंगा, कैंसिलेशन कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, रेटिंग्स पे आकर के रेटिंग्स पे लगा लूंगा। अभी क्या है कि मैं जहाँ पे भी क्लिक करूंगा उस पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, ये सिर्फ मेरा पेज वन ओवरऑल पेज पे लगा है, तो मुझे सारे पेज पे करना है। तो मैं सबसे पहले व्हीकल टाइप पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और रेवेन्यू पेज पे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लूंगा। तो वो एग्जैक्टली उसी सेट पे व्हीकल टाइप वाले पेज पे बटन लग जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन पे आऊंगा, उस पर भी क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूंगा, इस पे भी कंट्रोल वी कर दूंगा। तो क्या है कि व्हीकल टाइप में सारा लग चुका है, सारे पेजेस पे व्हीकल टाइप में बटन लग चुका है, ठीक है।
आप क्या करना, ओवरऑल पे फिर आएंगे, रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे और फिर सारे पेजेस में ले जाके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो सारे पेजेस पे कर लेते हैं। हम जो चीज़ का बटन लगा रहे हैं ना, बस उस चीज़ को हम सेट नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके हम कैंसिलेशन पे लगा रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे जो मैंने कैंसिलेशन वाला पेज लिया है ना, वो रेवेन्यू वाला पेज गलती से आ गया है। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इसको चेंज करना, तो यहाँ पे आ जाओ जनरल पे, सॉरी, आप पेज पे आ जाओ, यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन वाले पेज में रेवेन्यू वाला पेज लगा लिया है, इसलिए मैं उसको चेंज कर लूंगा। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड पे आना है। यहाँ पे थ्री देखो, यहाँ पे स्लाइड थ्री का पीएनजी लगा हुआ है। बस इसको आप क्रॉस करके फिर से ब्राउज कर लो, स्लाइड फोर के लिए ओपन कर लो। देखो यहाँ पे कैंसिलेशन वाला लग चुका है। ठीक है, आपको कैंसिलेशन वाला नहीं चाहिए इस पेज पे। हमको जो पेज पे कैंसिलेशन है उस पेज पे लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वही पेज पे आ जाएंगे इनडायरेक्टली। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं रेवेन्यू पेज पे ही लगा लेते हैं इसको, है ना। ये क्या हो गया, रेवेन्यू पे आ गया। ये आ गया आपका रेवेन्यू पे। ठीक है, ये आ गया रेवेन्यू पे, और यहाँ पे भी रेवेन्यू लग चुका। वैसे ही हम इन दोनों के लिए भी कर लेते हैं, सारे के लिए कर लेते हैं एक बार। देखो सारे पेज पे लग गए हैं, बस यहाँ पे देखो एक ओवरऑल पेज पे नहीं लगा हुआ है। तो इस पे क्या, ओवरऑल जो है उस पे बटन नहीं लगा हुआ, तो इसके क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे ओवरऑल पे लगा लेंगे, और इसका यहाँ पे एक्शन जो है उसका डेस्टिनेशन चेंज करके ओवरऑल कर लेंगे। और फिर ये ओवर वाले चीज को भी हम कंट्रोल सी करके सारे पेजेस में पेस्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा काम था एक बटन पेस्ट करना हमारा। ठीक है, हम ओवरऑल पेज पे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरऑल पेज पे ही है। अब आप क्लिक करके देख लो, अब जो भी पेज पे था करके आप जिस पे भी क्लिक करोगे आप उस पेज पे चल जाओगे। ठीक है, क्लिक करने का एक तरीका होता है, क्लिक करने के लिए क्या करना है, हमें कंट्रोल अपने कीबोर्ड से और अपने माउस से राइट क्लिक, तो आप कोई भी पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जब आप पब्लिश कर लीजिएगा इसको, तो फिर आपको वो कंट्रोल प्लस क्लिक करने का दरकार नहीं है, वो आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आप उसी पेज पे चल जाएंगे। ठीक है, अभी हम कंट्रोल प्लस क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो चुका। ठीक है, सारे बटन लग चुके हैं, अब हम पेज वन पे आते हैं। ठीक है, अब पेज वन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक लाइन चार्ट। ठीक है, उस लाइन चार्ट में हम लोग क्या डालेंगे, एक्स एक्सिस पे डालेंगे डेट और वाई एक्सिस पे डालेंगे बुकिंग आईडी। तो चलो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। लाइन चार्ट यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे ला करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे डेटा, अभी सबसे पहले हम लोग के पास डेटा नहीं है, हम लोग को डेटा इंपोर्ट करना है। डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद यहाँ एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपका डेटा सेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैं डाउनलोड्स पे रखा हूँ, डाउनलोड करके डेटा सेट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डेटा सेट आ जाएगा, डेटा सेट लोड हो रहा है। देखो फाइनली डेटा सेट लोड हो चुका है। मुझे कौन सा डेटा चाहिए, पहला वाला डेटा चाहिए, जुलाई वाला। जस्ट जुलाई पे क्लिक करके यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करते ही ये लोड होगा। मुझे कुछ कुछ चीज़ें चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो डेट है, तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे डेट करना है। यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ था, मुझे सिर्फ डेट चाहिए था, तो सिर्फ डेट कर लिए। यहाँ पे टाइम चाहिए, सिर्फ डेट और टाइम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ सर्च करके टाइम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे डेट अलग चाहिए, टाइम अलग चाहिए, तो उसके लिए हम ये दोनों सेपरेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद रेटिंग्स पे आएंगे। ठीक है, कस्टमर रेटिंग्स पे, कस्टमर रेटिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम यहाँ पे ABCD जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे डेसिमल नंबर्स कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आएंगे ड्राइवर रेटिंग्स पे, उस पर भी यहाँ क्लिक करके डेसिमल नंबर कर लेंगे, और यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करके सेव कर लेंगे। जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा शो होने लगेगा। डेटा लोड होने दो, उसके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है। देखो फाइनली डेटा लोड हो चुका है, जुलाई नाम का डेटा आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस पे एक्स एक्सिस पे सबसे पहले हमें डेट डालना है। एक्स एक्सिस पे हम लोग डेट डाल लेते हैं, और फिर यहाँ पे वाई एक्सिस पे, यहाँ वाई एक्सिस पे क्या डालेंगे हम लोग, बुकिंग आईडी। यहाँ से बुकिंग आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो ये सेक्शन दिख रहा है उस पर कुछ नहीं करना है। ऐसे क्लिक करके यहाँ पे जो डेट हायरार्की है उसको चेंज करके सिर्फ डेट पे क्लिक करना है, फिर हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को फॉर्मेटिंग करना है। तो इस ग्राफ को फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेट योर विजुअल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लाइंस का कलर मैं कर लूंगा ब्लैक। ठीक है, लाइंस का कलर कर यहाँ पे आके ब्लैक कर लूंगा, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूंगा। जनरल पे आके इफेक्ट्स पे आएंगे और बैकग्राउंड कलर ऑफ। और क्या करूंगा मैं,
विजुअल बॉर्डर ऑन कर लूंगा और शेडो ऑन कर लूंगा, तो यहाँ पे विजुअल बॉर्डर और शेडो लग चुका है। एक और काम क्या करूंगा मैं, यहाँ से कॉल आउट वैल्यू जो है इसका, ठीक है, इस पे आएंगे, टाइटल जो है, टाइटल टाइटल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, काउंट ऑफ बुकिंग आईडी बाय डेट, तो इस पे हम क्या लिखेंगे, इस पे हम लिख सकते हैं राइट वॉल्यूम ओवर टाइम, तो इस पे हम लिख लेते हैं राइट वॉल्यूम ओवर टाइम। देखो राइट वॉल्यूम ओवर टाइम लिख लिए हैं। अब उसके बाद मुझे इसको सेंटर करना है, सेंटर कर लिए, ठीक है। अब उसको साइज इंक्रीज करना, साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, मैंने साइज इंक्रीज कर लिया। तो ये क्या है, अब ये हमारा परफेक्टली अलाइन हो चुका है और ये मुझे अच्छा दिख रहा है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो हमारा पहला चार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट लेना है, पाई चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है, यहाँ पे पाई चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, और पाई चार्ट में हम लोग क्या डालेंगे, बुकिंग स्टेटस, ठीक है। पाई चार्ट एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखो फाइंड कर लो आप बुकिंग स्टेटस नाम से, यहाँ पे बुकिंग स्टेटस लेजेंड पे भी पेस्ट कर लो और यहाँ पे बुकिंग स्टेटस वैल्यूज पे भी पेस्ट कर लो। तो अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास बुकिंग स्टेटस लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसका नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे आएंगे विजुअल्स पे, जनरल पे आएंगे और इसका टाइटल का नेम चेंज कर लेंगे। टाइटल का नेम क्या रख लेंगे हम लोग, बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन, और इसको क्या कर लेंगे, बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन को सेंटर पे कर लेंगे। अब क्या है कि मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा इसका फॉर्मेट प्रिंटर और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, तो क्या है, इसका फॉर्मेटिंग इस पे पेस्ट हो चुका है। और मैं इसको क्या करता हूँ, हम्म, इस पे करके मुझे इसका कलर चेंज करना है, इन सारे चीज़ें का, तो उस पे आऊंगा, मैं स्लाइसेस पे क्लिक करूंगा, स्लाइसेस का कलर पे आऊंगा और यहाँ पे मुझे चाहिए सारी चीज़ का कलर, तो मैं वो सारे चीज़ का कलर चेंज कर लेता हूँ। सक्सेस का कलर मुझे चाहिए काइंड ऑफ ये वाला कलर चाहिए जो हमारे लोगो पे लगा हुआ है ना, वो कलर मैं देख के लगा लेता हूँ। आई थिंक दिस कलर विल बी गुड, दिस कलर विल बी गुड, ओके। ठीक है, इसके बाद मैं इस पे क्या करूँगा, कैंसिल बाय कस्टमर पे दूसरा कलर लगा लूंगा, इस पे आऊँगा, कैंसिल बाय कस्टमर पे क्लिक करूंगा और इस पे कलर लगा लूंगा मैं, और आई थिंक ग्रे लगाना बेहतर रहेगा हमारे लिए, कैंसिल बाय कस्टमर पे ग्रे लगा देते हैं। उसके बाद इस पे क्या लगाएंगे, एक दूसरा कलर लगा लेते हैं, कौन सा है, ड्राइवर पे, ड्राइवर पे हम लगा लेते हैं डार्क पर्पल टाइप कुछ, और उसके बाद इस पे लगा लेंगे जो लास्ट बचा है हमारे पास, क्या है, ड्राइवर नॉट फाउंड पे लगा लेंगे कुछ लाइट पिंक टाइप, ठीक है। ये प्रिटी कूल लग रहा है हमारे हिसाब से। अब क्या करना है मुझे, ये तो हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे लगाना है एक स्लाइसर, डेट स्लाइसर। डेट स्लाइसर नहीं रहेगा तो हम लोग डेट को कैसे स्लाइस करेंगे और डेट कैसे पता करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे एक स्लाइसर। स्लाइसर आ चुका है हमारे पास, हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेट ले आएंगे। देखो यहाँ पे स्लाइसर पे हम डेट ले आए, स्लाइसर पे हम डेट ले आए, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं, देखो स्लाइसर है, स्लाइसर पे हमको यहाँ पे डेट लाना है, तो यहाँ पे ला करके डेट हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस स्लाइसर को मुझे फॉर्मेटिंग करना है, इसको सबसे पहले मैं साइज पे फॉर्मेट कर लेता हूँ, साइज के हिसाब से फॉर्मेट कर लेता हूँ, यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और इसका क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, स्लाइसर हेडर नहीं चाहिए मुझे, स्लाइसर हेडर हटा लेते हैं, वैल्यू कलर मुझे वाइट चाहिए, वाइट कर लेते हैं और यहाँ से स्लाइसर जनरल पे आके इफेक्ट्स में आएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कर लेंगे ब्लैक, और यहाँ पे इसका विजुअल बॉर्डर और शेडो ऑन कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे आएंगे जनरल पे, प्रॉपर्टीज पे, पैडिंग पे आएंगे, पैडिंग पे, और पैडिंग इसका मैक्सिमम कर लेंगे 20, इसका भी मैक्सिमम कर लेंगे 20, और यहाँ से हम कर लेंगे, आप इसको साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि सही प्रॉपर एडजस्ट हो जाए, और यहाँ पे विजुअल पे आएंगे, यहाँ पे जनरल पे आकर के टाइटल इसका चेंज कर लेंगे, टाइटल ऑन करके टाइटल लिख लेंगे डेट, और डेट का कलर चेंज करके हम कर लेंगे और इसको कर लेंगे सेंटर पे, और इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, 20 कर लेते हैं, ये अब अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है। स्लाइसर अब परफेक्टली अलाइन हो चुका है, वो सही से एडजस्ट भी हो चुका है हमारा स्लाइसर, देख लीजिए आपका, ठीक है। इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं इधर से साइज। अब क्या है, नेक्स्ट पे हमें यहाँ चाहिए टोटल बुकिंग्स और टोटल अमाउंट, तो इसको ही हम, नहीं सबसे पहले एक कार्ड ले लेते हैं, प्लेन कार्ड, प्लेन कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। एक कार्ड ले लिए, कार्ड पे मुझे डालना है टोटल बुकिंग्स, टोटल बुकिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टोटल बुकिंग आईडी, तो यहाँ पे लाके बुकिंग आईडी पेस्ट कर लेना है, ठीक है।
यहाँ पे बुकिंग आईडी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बुकिंग आईडी का काउंट। काउंट करना बुकिंग आईडी, तो बुकिंग आईडी काउंट हो गया। आपको काउंट पे कौन सा नंबर चाहिए वो ले लो, तो यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू पे आ जाओ। कॉल आउट वैल्यू पे यहाँ ऑटो की जगह आप नन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, नॉर्मल वैल्यू दिखेगा। यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू को लेबल जो उसको ऑफ कर लो। ठीक है, आपको टाइटल चाहिए, इसको ऑफ कर लो। और यहाँ पे आप टाइटल पे टाइटल ऑन करके यहाँ लिख लो आप टोटल बुकिंग। टोटल बुकिंग, ठीक है। आप टोटल बुकिंग का कलर कर लो वाइट, और इसको कर लो आप सेंटर, है ना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जनरल पे ही रह करके इसका कलर चेंज कर लीजिए। इफेक्ट्स में आएंगे, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर लेंगे। और इसका हम कलर नहीं चेंज किए थे आई थिंक, कॉलर वैल्यू का, तो कॉलर वैल्यू का कलर चेंज कर लेते हैं वाइट। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे प्रॉपरली। अब इसको हम इस पे शैडो और ये लगाना है मुझे बॉर्डर, तो उस पे वो भी कर लेते हैं, विजुअल बॉर्डर और शैडो ऑन कर लेते हैं, तो अभी अच्छा लग रहा है। अब मुझे इस पे क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी फ्रॉम कीबोर्ड, और इसको सेम सिमिलर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके लगा लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप कर लेते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। अब इस पे मुझे टोटल बुकिंग्स था, अब मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, ये इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे बुकिंग वैल्यू को लाके पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या है, सम ऑफ बुकिंग वैल्यूज आ चुका है, टोटल अमाउंट दिख रहा है मुझे। अब यहाँ टोटल अमाउंट पे मुझे वैल्यू इस पे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, के पे कर दूंगा। ओके, तो इसके लिए मैं और एक चीज़, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो लिखा हुआ ना वो सारे चीज़ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या क्या करूँगा, बुकिंग स्टेटस को यहाँ फिल्टर पे डालूंगा। और यहाँ पे फिल्टर पे करने के बाद इसे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस वाले चीज़ कर लूंगा, कि जो जो भी राइट सक्सेस है बस उसी का बुकिंग्स मुझे शो करना है। ठीक है, अब हो गया ये चीज़। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जनरल पे आकर के इसका टाइटल पे क्या लिखूंगा, सम टोटल बुकिंग्स था ना, इस पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। अमाउंट कर लेते हैं इसको, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया। अब ये जो इतना बड़ा वैल्यू अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विजुअल्स पे आएंगे, कॉलर वैल्यू पे ओपन करेंगे और इसको कर लेंगे अभी 1000 पे, तो ये क्या है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेज हमारा डन हो चुका है। हम लोग अब पेज टू पे आते हैं, व्हीकल टाइप पे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पेज टू पे आ जाएंगे। पेज टू पे हमें क्या क्या चाहिए, टोटल बुकिंग वैल्यू चाहिए, सक्सेस बुकिंग वैल्यू चाहिए, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए, सबका एक क्राइटेरिया होगा, फिल्टर लगेगा, जो कि जिसमें क्या रहेगा, व्हीकल टाइप, हमको एक स्पेसिफिक व्हीकल का टोटल बुकिंग चाहिए। सबसे पहले हमको बुकिंग, यहाँ पे बुकिंग के लिए यहाँ पे एक कार्ड लेना होगा, कार्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उस कार्ड को इस बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें वैल्यू क्या डालेंगे, हम लोग इसमें डालेंगे टोटल बुकिंग वैल्यू। मुझे वैल्यू डालना है, तो बुकिंग वैल्यू को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे बुकिंग वैल्यू आ गया है, बट यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो टोटल बुकिंग का है, सारे गाड़ी का है, सारे व्हीकल का है। मुझे स्पेसिफिक कोई एक व्हीकल का चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ व्हीकल टाइप को लाके हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे जो व्हीकल चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे पहला वाला प्राइम सेडान है, तो प्राइम सेडान पे क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम सेडान का मुझे व्हीकल का ये दिख रहा है। ठीक है, टोटल बुकिंग्स दिख रहा है। अब इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेशन कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स पे, सबसे पहले यहाँ पे कॉलर लेबल ऑफ कर लेंगे, कैटेगरी लेबल जो यहाँ पे नीचे नेम लिखा था उसको रिमूव कर लिए। यहाँ कॉलर वैल्यू पे आएंगे, और कॉलर वैल्यू पे आने के बाद यहाँ ऑटो की जगह नन कर लेंगे, ताकि मुझे फुल अमाउंट दिखे। उसके बाद जनरल पे आएंगे, इफेक्ट्स में आके हम बैकग्राउंड कलर रिमूव कर लेंगे, तो ये क्या है, अब प्रॉपर वो अलाइन हो गया। अब मुझे सारे व्हीकल के लिए चाहिए, तो उतना हम काम नहीं करके इस पे सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, तो ये कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। बस मुझे यहाँ पे एक चीज क्या चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइम सीडान था, यहाँ पे प्राइम एसयूवी है, तो यहाँ पे देखो व्हीकल टाइप लिखा हुआ, फिल्टर पे आएंगे यहाँ पे, और व्हीकल टाइप में यहाँ पे हम प्राइम सीडान को अनचेक करके प्राइम एसयूवी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, प्राइम एसयूवी का टोटल बुकिंग वैल्यू। वैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके सारे व्हीकल टाइप को यहाँ पे चेक कर लेंगे, सेट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्राइम प्लस, यहाँ एसयूवी को अनचेक करके प्राइम प्लस को सेट कर लेंगे। वैसे सिमिलरली सारे के लिए करना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल बुकिंग वैल्यू हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, सक्सेसफुल बुकिंग वैल्यू। अब इसी को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर। अब यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे सक्सेस लिखा हो, तो मुझे क्या चाहिए, एक सक्सेस वाला फिल्टर लगाना होगा। तो यहाँ पे ऐड डेटा फील्ड्स में हम यहाँ क्या करेंगे, बुकिंग स्टेटस को ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे सबको अनसिलेक्ट करके सिर्फ सक्सेस वाला सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे, ये मेरा टोटल बुकिंग वैल्यू है प्राइम फिडान का, और ये मेरे पास क्या है,
सिर्फ और सिर्फ सक्सेस वाला अमाउंट है। बस इसी को हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके सारे को एज इट इज पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से सिर्फ यहाँ पे व्हीकल टाइप है, व्हीकल टाइप से हम इसको जो व्हीकल है, जैसे यहाँ पे प्राइम सीडान था, अब यहाँ पे प्राइम एसयूवी है तो प्राइम एसयूवी कर लेंगे। वैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे लगा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे व्हीकल टाइप को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ प्राइम प्लस कर लेंगे। प्राइम प्लस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और एसयूवी को अनसेलेक्ट कर लेंगे, अनचेक कर देंगे। अब वैसे ही सिमिलरली सारे के लिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल बुकिंग्स वैल्यू भी आ गया। अब एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए, तो इसके लिए फिर हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सम लिखा हुआ, सम बुकिंग वैल्यू, इसको हम क्रॉस करके यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस, राइट डिस्टेंस को यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एवरेज, तो जस्ट इस पे क्लिक करके एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा। और यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल एज इट इज रहेगा, बस सारे को हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे, और इसके यहाँ पे हम सारे का व्हीकल टाइप चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्राइम एसयूवी था, उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो इसके लिए हम यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखा ही हुआ है, एवरेज डिस्टेंस लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम कर लेंगे इसको। ये क्या, मुझे टोटल डिस्टेंस दिखने लगेगा। ये एवरेज था, ये टोटल हो गया। बस यहाँ पे व्हीकल टाइप चेंज करते जाना है। बस यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, और यहाँ से एवरेज को सेट करके सम कर लो। बस सारे के लिए वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे पेज टू भी हमारा डन हो गया है। अब पेज टू भी पूरा कंप्लीटली डन हो गया, आप चेक कर सकते हैं सारा वैल्यू एज इट इज है। बस हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक स्लाइसर चाहिए, डेट स्लाइसर, जिससे हम डेट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्लाइसर बनाए हैं, बस इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, और व्हीकल टाइप वाले पेज में आकर के कंट्रोल वी कर लेंगे, तो यहाँ पे स्लाइसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछिए कि आपको सारे डेट जो है, ये डेट स्लाइसर वो सिंक करना है। मुझे फिलहाल के लिए नहीं सिंक करना है, हम यहाँ पे डोंट सिंक कर लेंगे, और इस स्लाइसर को एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइसर का जो यहाँ पे ये था नीचे में, ये स्लाइसर जो था, स्लाइडर, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव ही कर लेंगे। यहाँ पे स्लाइडर लिखा है, उसको रिमूव कर लो। अभी क्या है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, फाइन। इसको थोड़ा सा अप कर लो, एडजस्ट कर लो फाइनली। अब देखो, अब क्या, अब कोई भी किसी को भी अगर इस पेज में डेट चेंज करना, तो वो फाइनली ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट चेंज हो रहा है, डेटा भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे चेंज हो जाएंगे डेट। पेज टू डन है, अब पेज थ्री पाते हैं, रेवेन्यू पेज पे। यहाँ पे फिर हम लोग कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पेज थ्री आ जाएगा। पेज थ्री पे हमें क्या चाहिए, दो चार्ट चाहिए। यहाँ पे रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू के लिए हम लोग को सबसे पहले एक कॉलम चार्ट चाहिए। कॉलम चार्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे एक कॉलम चार्ट है, स्टैक कॉलम चार्ट, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये कॉलम चार्ट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉलम चार्ट पे हमें चाहिए पेमेंट और बुकिंग्स। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पेमेंट मेथड को रिमूव करने वाले हैं, और पेमेंट मेथड में नल जो वैल्यूज रहेगा उसे रिमूव करने वाले हैं। और एक्स एक्सिस में हम लोग पेमेंट मेथड डालेंगे, वाई एक्सिस में बुकिंग वैल्यू डालेंगे, और इसका क्या नाम रहेगा, रेवेन्यू बाय पेमेंट मेथड। इसको हम लोग पहले एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डालने वाले हम लोग पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड यहाँ से चेक कर लो कौन सा पेमेंट मेथड, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या जाएगा, बुकिंग वैल्यूज यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है। अब क्या बोले हम, यहाँ पे फिल्टर से मुझे एनए हटाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनए का वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, एनए का कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर पे क्या करेंगे, बुकिंग पेमेंट मेथड जो है, पेमेंट मेथड को ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से सारे को सेलेक्ट करके खाली इसको अनचेक कर लेंगे, एनए को। तो क्या है, हमारे पास प्रॉपर सारा डेटा आ रहा है। अब क्या है, इस पे फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर होगा होम में, फॉर्मेट पेंटर, उस पे क्लिक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका सारा फॉर्मेटिंग हमारे पास कॉपी हो जाएगा। बस यहाँ पे रेवेन्यू पेज पे आएंगे, और यहाँ पे लाके ये जो ब्रश दिख रहा है उससे टैप कर लेंगे इस पे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है। क्या क्या फॉर्मेट हुआ हमारा, बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया है, शैडो लग गया है, बॉर्डर लग गया है, देखो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ऊपर पे वो बीच पे आ गया। बस अभी हमें यहाँ पे कॉलम का कलर चेंज करना है। यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स पे, ठीक है, इसको क्लिक करके फॉर्मेट योर विजुअल्स पे आएंगे। यहाँ कॉलम्स लिखा हुआ, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, और कलर इसका चेंज कर लेंगे हम लोग। इसका कलर क्या चेंज कर लेते हैं, ग्रीनिश टाइप कर लेते हैं कुछ, ठीक है।
आई थिंक थोड़ा और इसको ऐसा कर लेते हैं क्योंकि इस कलर के हिसाब से लगे। ये थोड़ा परफेक्ट है। अब क्या है, इसका टाइटल चेंज करना है। टाइटल हमें क्या रखना है, रेवेन्यू बाय पेमेंट मेथड। उसके लिए हम लोग जनरल पे आएंगे, टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़ा रिमूव कर लेंगे, इस पे लिख लेंगे रेवेन्यू बाय पेमेंट मेथड। ठीक, ये रेवेन्यू बाय पेमेंट मेथड लग चुका है। अब हमें एक और चार्ट यहाँ पे बनाना है नीचे में। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो क्या है, हमारे पास सिमिलर चार्ट आ जाएगा नीचे में भी। इसे फुल साइज का कर लेंगे पहले, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे फुल साइज का कर लेते हैं। और इस पे, इस सेकंड चार्ट पे हम लोग क्या डालेंगे, डेट और सम ऑफ राइट डिस्टेंस। ठीक है, और इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, राइट राइट डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर डे। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लिए हैं। और इस पे हमको क्या डालना है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिमूव करके हम लोग पहले एक्स एक्सिस में डालेंगे डेट, और वाई एक्सिस में डालेंगे सम ऑफ राइट डिस्टेंस, बेसिकली राइट डिस्टेंस। और राइट डिस्टेंस डालने के बाद यहाँ पे जो ये राइट डिस्टेंस है, ये सम ऑफ राइट डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस ये डेट वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो डेट हायरार्की है उसको अनचेक करके डेट वाला हायरार्की पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या है, हमें सारा डेट का, फुल मंथ का सारा डेट का डिटेल दिखने लगेगा। अब देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ ये टाइटल चेंज करना है, यहाँ पे आ जाओ, जनरल पे आ जाओ, टाइटल है, टाइटल पे यहाँ पे क्या लिखना था हमें, राइट डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर डे, लिख लो। ठीक है, हमने टाइटल भी चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक स्लाइसर डालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक टॉप 5 कस्टमर्स का नेम चाहिए होगा, नेम या कस्टमर आईडी कुछ भी। तो हम स्लाइसर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ इस पेज पे ला करके, रेवेन्यू पेज पे ला करके पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे वही सवाल पूछेगा, आपको सिम करना है, मुझे नहीं करना, नो पे क्लिक कर लो, और इसे यहाँ पे ला करके ऐसे एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन कर लो। फॉर्मेटिंग मीन्स इसको ऐसे फॉर्मेट कर लो। ठीक है, इस साइड से भी अगर एडजस्ट होता है तो इसको, इनफैक्ट इसी को कम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, है ना। ये कूल लग रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। देखो यहाँ पे एक टेबल का इमेज बना हुआ है, ये टेबल, इस पे क्लिक करो, टेबल आके एडजस्ट हो जाएगा, टेबल को एडजस्ट कर लो। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, कस्टमर, कस्टमर आईडी बेसिकली। तो इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। फॉर्मेट हो गया, इसको भी थोड़ा साइज डिक्रीज कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बड़ा। ये कूल लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या, टेबल पे हमें डालना है कस्टमर आईडी, और इसको भी फिल्टर करना है। तो हम लोग यहाँ से कस्टमर आईडी सर्च करेंगे, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेंगे, कस्टमर आईडी लग गया। अब यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स दिख रहे हैं आपको, आपको क्या चाहिए, कस्टमर टॉप 5 का कस्टमर चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर। फिल्टर लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्टर्स पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, कस्टमर आईडी को। यहाँ बेसिक फिल्टरिंग लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ टॉप एंड कर लेंगे। टॉप एंड करने के बाद यहाँ पे बाय वैल्यू लिखा हुआ है, आप यहाँ पे बाय वैल्यू पे क्या पेस्ट करेंगे, बुकिंग वैल्यू। क्योंकि मुझे बुकिंग वैल्यू के हिसाब से इस पे फिल्टर लगाना है, तो बुकिंग वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर चाहिए तो यहाँ 5 लिख लो। अप्लाई पे जैसे करोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स दिखेंगे। अब आपको इसका फॉर्मेट करना है, इसको फॉर्मेशन करना है। उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे स्टाइल प्रेजेंट्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके डिफॉल्ट की जगह आप यहाँ पे बोल्ड हेडर कर लो, तो ये क्या है, बोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इसका साइज चेंज करना है, तो प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन होगा, पैडिंग पे आ जाओ, और इसका पैडिंग यहाँ से इंक्रीज कर लो। ठीक है, लोअर से भी इंक्रीज कर लो इसका, और साइड से भी इंक्रीज कर लो, सारे साइड से अब इंक्रीज कर लो इसका पैडिंग्स। तो ये क्या है, ये सेंटर पे थोड़ा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको सारे साइज इंक्रीज कर लो, और यहाँ पे विजुअल्स पे आकर के आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, जनरल पे आना, विजुअल पे जनरल पे आकर के यहाँ पे इफेक्ट्स में आकर के आप बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हो। तो अब ये अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, ये बीच में दिख रहा है। डन है हमारा सेकंड पेज भी। आप यहाँ से इसको चेंज करके देख सकते हो, जैसे आप डेट चेंज करें तो यहाँ से कस्टमर आईडी भी चेंज हो रहा है, देखो कस्टमर आईडी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ये दिख रहा है कि कस्टमर आईडी चेंज हो रहा है। कैश पे क्लिक करोगे तो कैश के भी कस्टमर आईडी का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल कर लो, और देखो यहाँ पे डेट जैसे आप फिल्टर आउट करोगे तो यहाँ पे आपका चार्ट भी है वो चेंजेस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप डेट फिल्टर आउट कर रहे हो, तो जिस
जितना टाइम पीरियड रहेगा उतना ही का डेट आपको दिखेगा, उतना ही डे दिखेंगे। तो अभी फिलहाल हम पूरा फुल कर लेते हैं, या 30 डेज पूरा दिखेंगे। अब आते हैं हम लोग, ये पेज 3 भी कंप्लीट हो गया, हम लोग आते हैं कैंसिलेशन पेज पे। कैंसिलेशन पेज में हमें सबसे पहले तो यहाँ पे दो पाई चार्ट चाहिए। तो पाई चार्ट हम लोग ऑलरेडी ओवरऑल पे बनाए हुए हैं, तो बस यहाँ पे आके इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल सी कर लेंगे। और यहाँ पे कैंसिलेशन पेज में आके दो बार कंट्रोल वी कर लेंगे, क्योंकि दो बार हमें चाहिए, एक बार कस्टमर के लिए चाहिए, कैंसिल बाय कस्टमर चाहिए, और एक बार कैंसिल बाय ड्राइवर चाहिए। तो इसे ऐसे ही रख लेते हैं, एडजस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है। ये हो चुका है। अब पहले वाले पे हमें चाहिए कैंसिल बाय कस्टमर। तो यहाँ पे बुकिंग स्टेटस को रिमूव करके कैंसिल, देखो यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे कैंसिल राइट बाय कस्टमर लिखा हुआ, तो इसे ही लाके यहाँ पेस्ट कर लो, और इस पे भी लाके पेस्ट कर लो, कैंसिल बाय कस्टमर से, ठीक है। और ये हमारा हमारा नेक्स्ट सेकंड वाले पे है, तो इस पे कैंसिल बाय कस्टमर है। फर्स्ट वाले पे कैंसिल बाय ड्राइवर चाहिए, तो यहाँ पे कैंसिल बाय ड्राइवर यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। सेकंड वाले पे भी लाके कैंसिल बाय कस्टमर पेस्ट कर लो, और यहाँ से बुकिंग स्टेटस रिमूव कर लो, ठीक है। ये हो गया एडजस्ट। अब क्या करना है आपको, इसका फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एन ए का वैल्यू सबसे ज्यादा है, आप एन ए को रिमूव करना है। तो आपको एन ए रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है। कोई भी चीज को रिमूव या ऐड करना पड़ता है तो उसके लिए फिल्टर लगाना पड़ता है। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस पे लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर क्या लगाएंगे, कैंसिल राइट बाय ड्राइवर। इस पे कैंसिल राइट बाय ड्राइवर पेस्ट करेंगे पहले वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और एन ए को अनसेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे एन ए रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे कैंसिल राइट बाय कस्टमर पे, कैंसिल राइट बाय कस्टमर पे भी फिल्टर लगाएंगे, और यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके एन ए रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे टाइटल चेंज करना है, कैंसिल राइट बाय ड्राइवर लिखना है, यहाँ पे कैंसिल राइट बाय कस्टमर लिखना है। सेकंड वाले पे कस्टमर लिखना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जनरल पे, टाइटल पे आएंगे और इसको रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कैंसिल राइट बाय कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम लोग फर्स्ट वाले पे कैंसिल राइट बाय ड्राइवर लिख लेंगे। इसको कंट्रोल ए करके रिमूव कर लेते हैं, कैंसिल राइट बाय ड्राइवर, ठीक है, कैंसिल राइट बाय ड्राइवर हो गया। अब क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है आपको, तो कलर चेंज कर लो। कलर चेंज करने के लिए आप विजुअल्स पे आ जाओ, यहाँ स्लाइसेस का कलर है, स्लाइसेस आपको जो कलर जिस पे चाहिए उसको कर लो। आप यहाँ पे कर लो पहले पर्सनल कार वाला, इस पे यहाँ आकर के कलर जो लगाना है वो लगा लो, ठीक है। सेकंड वाले पे आओ, सिमिलरली आपको जो कलर लगाना है वो लगा लो। थर्ड वाले पे आ जाओ, जो कलर लगाना है वो लगा लो। फोर्थ वाले पे आ जाओ, लास्ट में यानी, और उस पर आपको जो कलर लगाना है वो लगा लो, ठीक है। सिमिलरली इस पे भी करते हैं जल्दी से। फाइनली फाइनली इस पे भी कलर लग चुका है, दोनों पे, कस्टमर और ड्राइवर पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पहला स्लाइसर चाहिए, डेट स्लाइसर। उसके बाद टोटल बुकिंग वैल्यू चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें कैंसिल अमाउंट चाहिए, कैंसिल कितना राइड हुआ वगैरह वगैरह, ये सब ऐड करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल बुकिंग, उस पर कंट्रोल सी कर लेंगे, और यहाँ पे आके कैंसिलेशन वाले पे कंट्रोल भी कर लेंगे। यहाँ टोटल बुकिंग लग गया। उसका डेट चाहिए होगा, हम लोग यहीं पे आके, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना चुका है तो कितने बार हम लोग बनाएंगे, तो सेम चीज को कॉपी पेस्ट करना, तो बस यहीं पे लाके कॉपी पेस्ट कर लो। ये फिर पूछेगा सिंक करना है, डोंट सिंक इट, ठीक है, यहाँ पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग ओवरऑल पे, यहाँ पे टोटल बुकिंग अमाउंट लिखा उसे कंट्रोल सी कर लेंगे, और फिर कैंसिलेशन में आगे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चाहिए कैंसिल राइट बाय ड्राइवर एंड कैंसिल राइट बाय कस्टमर, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे। यहाँ पे एक आ जाएगा बटन हमारा टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कैंसिल राइट बाय कस्टमर। इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, और यहाँ से क्या करो, यहाँ पे सक्सेस वाले अमाउंट है ना, तो यहाँ पे सक्सेस की जगह आप कैंसिल पे सिलेक्ट कर लो और कैंसिल राइट बाय ड्राइवर कर लो, ठीक है। सक्सेस को हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे ड्राइवर नॉट फाउंड भी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट की जगह यहाँ पे कर लो काउंट, यहाँ पे आपको काउंट शो करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कैंसिल राइट बाय कस्टमर, कैंसिल राइट बाय ड्राइवर, ड्राइवर नॉट फाउंड, तो ये क्या हमारा कैंसिल है, टोटल कैंसिल है, ठीक है। कैंसिल राइट बाय कस्टमर, तो यहाँ पे आप आके टाइटल लिख लो, जनरल पे आ जाओ, टाइटल पे यहाँ लिख लो आप कैंसिल राइट बाय कैंसिल बाय कस्टमर, ठीक है। तो कैंसिल बाय कस्टमर है। आपको यहाँ पे के पे नहीं चाहिए तो विजुअल्स पे आकर के कॉलआउट वैल्यू पे आप यहाँ पे डन कर लो, ठीक है। अब इसी को सिमिलरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे चाहिए कैंसिल राइट बाय ड्राइवर, तो आपको ड्राइवर के लिए चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर पे क्या लगाओगे आप, ड्राइवर नॉट फाउंड और कैंसिल राइट बाय ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अनचेक कर लोगे, यहाँ पे रहने दो। इस पे आपका क्या है वही लगा हुआ। अब यहाँ पे आप टाइटल पे आओगे, और टाइटल पे क्या लिखना है, कैंसिल राइट बाय ड्राइवर, यहाँ पे कस्टमर को हटा के ड्राइवर लिख दो, ड्राइवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैंसिल ड्राइवर ड्राइवर, और यहाँ पे कैंसिल ड्राइवर कस्टमर। यहाँ पे सिर्फ मुझे कस्टमर का चाहिए, ड्राइवर को अनचेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर से अनचेक कर लो। अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे टोटल कैंसिलेशन चाहिए। तो इसे फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर लो, और यहाँ पे क्या करो, क्राइटेरिया पे सारे को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सक्सेस को छोड़ के सारे को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे लिख लो टोटल कैंसिलेशन। इस पे आकर जनरल पे आ जाओ और टाइटल पे लिख लो टोटल कैंसिलेशन। ठीक है, टोटल कैंसिलेशन हो गया हमारे पास। अब इसे इसे ही हमें फॉर्मेट करना है बस। मैं जल्दी से फॉर्मेट कर लेता हूँ।